पूर्णता एक टूल है। वह जो है, वह जो प्रवाह है, वह जो प्रवाह है जो कि हमारे क्रिएटेड प्रवाह है, मतलब प्रवाहों को जो मैनेज करने के जो हमने सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो इस सिस्टम से जो है, जैसे जैसे हम मैनेज कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े बना रहे हैं, इन टुकड़ों को जी रहे हैं, है ना, प्रवाहों को जो है हम प्रवाहों को छोटे छोटे दायरों में घुमा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये हम गोल गोल घुमा रहे हैं प्रवाहों को, और गोल गोल प्रवाह को हम घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर ये समस्या पैदा हो रही है। अब जो है गैप पैदा हो गया। गैप पैदा हो गया का अर्थ है कि जो है वह जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आप लगे हुए थे, अब गैप पैदा हो गया का अर्थ है कि आपने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। तो पार्टिसिपेशन जैसे ही बंद कर दिया तो वह जो गोल गोल चक्कर था, अब वह तो जब तक आप लगे थे तब हो रहा था, है ना, अब लगे नहीं हैं, तो वह जो रिलीज हो गया, तो रिलीज होने का फिर जो है सुख और आनंद जैसा कुछ होता है। उसमें पहले सुख सा होता है और फिर आनंद सा होता है। रिलीज जब हो रहा होता है ना, तब उसी स्थिति को हम आनंद नहीं कहते, वहाँ पे सुख जैसा होता है, महासुख जैसा होता है ना। और उसके बाद में होता यह है कि उसके बाद आनंद जैसी स्थिति आती है कि जब एवरीथिंग इज रिलैक्स। और आनंद का मतलब फिर वहाँ पर सब कुछ अपने से हो रहा है, परम स्वीकार है। कुछ समय के बाद में फिर वापस वह आग्रह आ जाते हैं। वह आग्रह कहाँ पर है? भीतर है, पुराने रिकॉर्ड्स हैं। फिर वह जो है फिर बोलेंगे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाओ, ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। फिर बोलेंगे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, दूसरे लोगों को ढूंढो, यह करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। फिर वह करेंगे। अब वहाँ पर जो है धीरे धीरे यही सीखना है कि उस प्रक्रिया के बजाय जो है वह उस गैप को मैनेज किया जाए, उस प्ले को देखा जाए। प्ले तो हो रहा है, प्ले तो होगा, और वह जो प्ले है वो कॉस्मिक रिदम वाला प्ले नहीं है, तुम्हारा खुद का प्ले है, वो भीतर डिपॉजिट है। कॉस्मिक रिदम वाला प्ले तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारा खुद का प्ले है, वह उभरेगा सरफेस पर, उसकी उदीर्णा होगी, है ना। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के जो संधि स्थल है वहाँ पर वो प्ले होगा। कॉन्शियस माइंड जिसे वहाँ भी जानता रहेगा, गैप मेंटेन करेगा, तो उस प्ले को जो है वो देखता रहेगा। उस प्ले में हो सकता है तुम इंटैक्ट भी हो जाओ, लोगों से इंटैक्ट भी हो जाओ, इंटैक्ट होकर भी इंटैक्ट नहीं होगे, इंटैक्ट होकर भी इंटैक्ट नहीं होगे, ये सीखना है। फिर तुम उस भीड़ में भी जाओगे, लोगों से वह सब भी होगे, और वहाँ पर वह चीज़ बनी रहेगी। वहाँ पर बेचैनी भी उठेगी तो बेचैनी जानी जाएगी, क्योंकि वह उसका प्ले है, उस प्ले में शामिल है ना, बेचैनी भी शामिल है उस प्ले में, जो है दुख भी शामिल है, एंग्जाइटी, जो कुछ भी चीज़ें हैं, तो क्रोध शामिल है, फलाना शामिल है, उस प्ले में सब कुछ शामिल है, उस प्ले में सब कुछ शामिल है। और एक गैप के साथ उसे देखा जा रहा है। प्ले तो होगा, यही कर्मास का प्ले है, ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है आएंगे और कर्मास का प्ले होगा। प्ले तो होता रहेगा। प्ले तब तक नहीं होगा जब तक पूरा रिकॉर्ड, पूरा जो अंदर के पैटर्न्स हैं, जो भी संस्कार हैं, सबकी उदीर्णा नहीं हो जाती, तब तक प्ले चलता रहेगा, चलता ही रहेगा वो तो। और उसके चलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह तो क्लिनजिंग का प्रोसेस है, उसमें जो है अप एंड डाउन्स बहुत सारे दिखेंगे। तो अप एंड डाउन्स जो है वो क्लिनजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें जो है एसोसिएशन बस जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ अवेयरनेस को लाना है। साधना इतनी है, वह तो उदीर्णा होती रहेगी, प्ले होता रहेगा। कुछ जो है सिर्फ अकेले एकांत में हो जाएगा, कुछ एकांत में नहीं होगा, कुछ में वापस समाज में जाना पड़ेगा, वापस इंटैक्ट होना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा होश को साधना पड़ेगा। साधना तो होश की साधना है ना, और कोई साधना तो है ही नहीं। तो और होश की साधना का मतलब वो जो हो रहा है उसे होने देना है, और उसमें हमें जो है रेजिस्ट नहीं करना है, उसको हमें सुधारना नहीं है, उसको मैनेज नहीं करना है। मैंने किसी से साधारण सी बात कही और उसको ज़्यादा पिंच कर गई, जबकि बात साधारण सी थी मेरे हिसाब से। इसको तो उसको हंसी में लेना चाहिए, और वो पिंच कर गई, वो तो मेरा दुश्मन बन गया। वो क्या मेरी बात से दुश्मन बना? नहीं,
वह जो है उस कारण उसकी कोई उदीर्णा हो रही थी और उसने ट्रिगर उस उदीर्णा पे किया, वो उदीर्णा हो गई उसकी। वह उदीर्णा होना चाह रहा था, कोई ज्वालामुखी फटना चाह रहा था और जरा से उससे वो फट गया। अब वो जो है इतनी बात उसको लग गई क्योंकि वो फटने वाला था ही था, जरा सा उसको छेद चाहिए था और जरा सी बात, जरा से छेद से इतना बड़ा ज्वालामुखी निकल गया। तुम कहते हो इतना सा तो छेद था, इतना बड़ा ज्वालामुखी क्यों फट गया? इतना लावा निकल गया, हजारों लाखों टन लावा निकल गया, जलता भभकता हुआ। बात तो जरा सी थी, मैंने तो सुई की नोक डाली थी और वो ज्वालामुखी इतना बड़ा निकल गया सुई की नोक से। अरे वो निकलने के लिए तैयार ही बैठा था। हाँ, जैसे ऊंट बोलते हैं ना, ऊंट जो है वो लदा हुआ हो तब भी खड़ा रहता है और एक आखिरी तिनका होता है। पता चला कि उसमें जो है उसने जो है 1200 किलो वजन ढोया हुआ है और आप जो है 1 तोले का या 5 ग्राम का एक तिनका रख रहे हो और वो धड़ से बैठ गया। अब बोलो कि ये 1200 किलो ढोने वाले को भी फर्क नहीं पड़ा और मेरे एक जो है मैंने 5 ग्राम का एक रखा एक तिनका और वो बैठ गया, भरभरा के गिर गया। अब ये देखो कि तुम जो ब्लास्ट होती हो तो ब्लास्ट जो है वो छोटी छोटी बातों के ट्रिगर है ना, वो जो है ब्लास्ट होने का है ना, अपने आप को खुद ब्लास्ट करो ना, वही तो बात है। ये जो हम रिट्रीट्स करते हैं इसमें क्या करते हैं, चलो भाई डिज़ाइन करो, बहुत जल्दी एक जंगल ट्रेल पे वहाँ जाएंगे है ना, सब लोग वहाँ जाके अपने आप को ब्लास्ट करो। तो अपने आप को ब्लास्ट करना है, एकांत में जाओ, कुछ करो और नकली कुछ कुछ करो, नकली कुछ कुछ करो। अरे भाई वो ज़मीन है, ज़मीन से थोड़ा थोड़ा खींचते रहो। अरे अंदर कोई ना कोई ज्वालामुखी फंसा ही हुआ है ना, खींचते रहो, छोटी छोटी कुदालियों से खींचते रहो। वो अचानक वो होल कहीं आ जाएगा ना, अचानक वो होल आ गया, जरा सा भी हुआ ना तो वहाँ से सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। उस ब्लास्ट को निकलने दो। पिछली बार हो गया था ना, रंजना का ब्लास्ट नहीं हो गया था ऊपर, इसी टावर पे हम गए थे पहाड़ पे और रंजना का ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हो गया तो 1 किलोमीटर दूर गांव है, वहां से वो लोग दौड़े दौड़े आ गए। इतना भयंकर ब्लास्ट हो, उन्हें लगा कि कोई दुर्घटना तो नहीं, क्या हो गया, भालू तो नहीं आ गया, ब्राउन बियर तो नहीं आ गया है ना। उन्होंने पहले सोचा विचारा, प्लान किया, हथियार लिए और लेकर के आए, 1 किलोमीटर चल के आए। इतनी देर तक उसका ब्लास्ट चलता रहा। अब हमें लग रहा था कि ये ब्लास्ट जो है परिणामकारी है आसपास के गांवों पे असर करेगा। हमने कहा कि चलो हो जाने दो, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, इसके ब्लास्ट को ब्रेक नहीं करना है, हो जाने दो इसका ब्लास्ट। और नकली तो कर रहे थे ना, और वो कुरेदते का ब्लास्ट बिल्कुल सामने था। मालूम है ना, जो ज्वालामुखी फटता है वो जो है ना, कोई हल्का सा भी गैप मिलता है ना उसको तो फट जाता है, और गैप नहीं मिला ना उसको, मोटी परत जमी हुई है ना, तो उसको बोलते हैं भूकंप। मैं उसने निकलने की कोशिश करी, नहीं निकल पाया तो उसने धरती को हिला दिया, भूकंप हो गया। और बाय द वे उसे कोई मौका मिल गया, कहीं छोटे सा भी छेद मिल गया ना, उस छेद से को तोड़ करके जब निकलेगा तो फिर तो बहुत बड़ा ज्वालामुखी, पर्वत ही बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, इतना वो निकल जाएगा। तो वही जो है ब्लास्ट तो हमें खुद ही करने चाहिए। तो ब्लास्ट करके जो वो कर्म आज है ना, उससे फिर कर्म श्रृंखला बन जाती है। अब वो कहीं गलत जगह पे ब्लास्ट कर लिया तो शरीर की सेफ्टी भी मुश्किल में हो जाएगी। हो सकता है वहाँ जो है वो बंदा नाराज हो जाए और वह इस तरीके से उसके अंदर के दूसरे ब्लास्ट हो जाए, हमारे ब्लास्ट से उसके दूसरे ब्लास्ट हो जाए, और वो जो ब्लास्ट हो जाए, दोनों ब्लास्ट आपस में टकरा जाए, वो ब्लास्ट मिल करके जो है, क्वेश्चन कुछ भी हो, मामला कुछ ना कुछ सुलझ रहा है, मामला सुलझ रहा है तो ये शरीर जो है खतरे में आ जाएगा। तो ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट करना है ना। देखो इस एरा की जो है सबसे बड़ी देशना ये है ना, इस देशना को ओशो ने दिया है कि तुम अपने ब्लास्ट को जो है वहाँ ना निकाल करके तुम अपने एकांत में निकालो, साधना स्थलों में निकालो, ग्रुप्स बनाओ, आपस में ग्रुप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, संग बनाओ, अपने ब्लास्ट कर लो। तुम्हारे भी अंदर ब्लास्ट तो होने, बहुत सारे ब्लास्ट होने, वो ब्लास्ट जो है नई कर्म श्रृंखलाओं को जन्म दे देंगे। तो वो ब्लास्ट तुम ऐसी जगह पे कर लो जिससे कर्म श्रृंखलाएं ना बने, और ब्लास्ट तो होने हैं तुम्हारे, कि सबको तुम जो है अपना विपश्यना वाला आसन लगा के कर ही रहे हो। विपश्यना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये भी करती रहती है विपश्यना। हाँ, क्या हो रहे, सारे संखारा जो है संस्कारों की उदीर्णा हो रही है,
निर्जरा हो रही, उदीर्णा हो रही, निर्जरा हो रही, उदीर्णा हो रही, निर्जरा हो रही, फिर क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं? जो कैथारसिस, राइट कैथारसिस होती है ना, तो वो राइट कैथारसिस जो है भारी ब्लास्ट होती है। उसमें होता यह है कि राइट कैथारसिस में होता यह है कि ब्लास्ट है वो इतना बड़ा भी ब्लास्ट हो सकता है कि वो एक ब्लास्ट निकल रहा है, उसके पीछे पीछे 1000, 10,000, लाख ब्लास्ट एक साथ में निकल जाए। मतलब एक कर्म डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पता चला कि हजारों लाखों कर्म एक साथ डिजॉल्व हो गए, है ना, न जाने कितना कुछ एक साथ साफ हो गया। तो वह जो कैथारसिस होनी चाहिए उसमें निकालो कुछ, जंगलों में जाके करो, है ना, वहाँ पर जो है कोई सॉफ्ट मिट्टी ढूंढ लो, कई जगह सॉफ्ट मिट्टी विट्टी रहती है, देख लो पत्थर वत्थर तो नहीं है उसमें, कुछ होगा तो नहीं, कोई सॉफ्ट सी रेत देख लो, उसमें देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसमें मारना कूटना भी कर लो, या अपना कुछ ले जा लो, वहाँ सॉफ्ट मिट्टी देख लो, उसमें मारना कूटना गालियाँ देना यह सब कर लो, और बिल्कुल वहाँ पर जो है बिंदास करना चाहिए। कहीं मौका मिल जाए तो मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। एकांत मिल जाए तो तुम्हारे अंदर कुछ गंदा संदा गंदी गालियाँ भी भरी पड़ी हैं, वो भी निकाल लेना। सब निकलना चाहते हैं, गंद कोई भी हो, गंद निकलना चाहिए, है ना। अब तुम सोचोगे कि नहीं मैंने त्रिफला खाना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदबू वाला है ना, वो मत निकले, वो बड़ी बदबू आती है, उसको अंदर ही रहने दो पेट में। अरे त्रिफला खा रहे हो तो सब निकलना चाहिए ना, जो कुछ है, पूरी आंतें साफ होनी चाहिए ना, ऐसा वैसा जैसा भी हो। अरे विरेचन अच्छे से होना चाहिए ना, सफाई पूरी होनी चाहिए ना, जो खाया है निकालना पड़ता है ना, नहीं निकालोगे तो बीमारी है। तुमने उल्टा सीधा खाया, इसलिए कहते वमन विरेचन करते रहो, कहीं उल्टी करो कहीं वह करो। उल्टी दूसरे के ऊपर मत करो भाई, बहुत सारे लोग दूसरे के ऊपर उल्टी करते हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, अरे एक बार ऐसा हुआ था, अरे बार वैसे, इतनी कहानियाँ सुनाते, इतनी बकबक करते हैं। उल्टियाँ यार, उल्टियाँ कहीं और करो, वॉशरूम में जाके करो, अकेले में करो, इधर करो। आदमी के ऊपर उल्टियाँ करते हो, अरे आदमियों को बख्शो, काहे उल्टियाँ करते हो। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अरे फलाना हमारे ऊपर उल्टी कर रहा है, क्या करें। उल्टियाँ आदमियों के ऊपर उल्टियाँ मत करो, यही समस्या है, उल्टियाँ आदमियों के ऊपर कर देते हैं। तो वमन और विरेचन, वमन कुछ चीजें ऐसी पित्ताशय वाली जो ऊपर से निकली, कुछ नीचे से निकलेगी। वमन विरेचन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित रहोगे, विदेह रहोगे, शरीर का बोध नहीं हुआ। वमन विरेचन ठीक से करो ना, अरे अंदर वाली बॉडियों का भी तो कर लो, मन को भी तो वमन विरेचन की जरूरत है ना। हाँ, कैथारसिस करो, पूरा गंदा निकलेगा, सारा गंदा निकालो ना। काहे कैटेगराइज कर रहे हो, गंदी गालियाँ आएंगी, ये आएगा, हाँ उल्टे सीधे क्रोध आएंगे, ये मत देखो कौन सोच रहा होगा, कौन क्या बोलेगा, अरे ऐसा मत करो, निकल जाने दो। कैथारसिस बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अरे इस जन्म ने ही बहुत कुछ दे दिया है, इतना गार्बेज है, टू मच इन्फॉर्मेशन है, इतना कूड़ा कचरा दे दिया है, वो फिल्मों ने इतना कुछ डाल दिया है तुम्हारे अंदर में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, छालीवुड और कौन कौन से वो है ना, टॉलीवुड, कितने वुड हैं पता नहीं, अनंत वुड हो गए हैं अभी तो, हैं इस अनंत में अनंत वुड हो गए हैं, और वो वुड जो है सब हर किस्म के कचरा डाल रहे हैं। तो ये जो है इसको निकालना तो पड़ेगा, डाल तो लिया है। सास बहू के सीरियल से लेके जाने कौन कौन से सीरियल अंदर डाल रखे हैं, हैं, कोई नागिन बन जाती है बहू, फिर अचानक वो हो जाती है, कोई भूत बन जाता है अचानक, कोई कुछ हो जाता है, हैं? क्या क्या तुमने डाल रखा है, हर चक्रास में तुमने कचरा डाल रखा है। ऊपर वाले चक्र में तुम नहीं डाल सकते, गनीमत है, नहीं तो तुम कभी मुक्त ही नहीं हो पाते। सहस्त्रार में तुम कचरा नहीं डाल सकते, यदि सहस्त्रार में तुमने कचरा डाल दिया होता तो तुम कभी मुक्त ही नहीं हो पाते, लेकिन सारे लोअर चक्रास में तुमने कचरा डाल रखा है। अब निकालना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, खाया तुमने तो निकाले कोई दूसरा थोड़ी ना, कि भाई जो है कोई बोले कि मैं तो खूब खाऊंगा, पार्टी दूसरा चला जाएगा, ऐसा होता है क्या। खाया तुमने तो पार्टी तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ये सब खाओ निकालो सिस्टम है, बहुत गौर से देखो, और कुछ नहीं है। मन में जो है तुमने जो गार्बेज डाला है, जो कूड़ा डाला है, उल्टा सीधा खाया है, वो निकालना तुम्हें ही पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि जादू जंतर मंत्र से निकाल दे। एक बात तो यह है कि कैथारसिस हर समय नहीं हो सकती, तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम समन्वय की बात करते हैं कि समता का बोध होना चाहिए, कि भीतर जो उठा स्वीकार है, जैसा का तैसा जानना है। समता पुष्ट होनी चाहिए, समता के द्वारा जो जैसा है, लोभ उठा तो लोभ को जानो, काम उठा तो काम को जानो, क्रोध उठा तो क्रोध को जानो, और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अरे है तो है, जैसा है तो है, हो रहा है उसे स्वीकार करो, जैसा तैसा देखते रहो, ठीक है ना। और हो सकता है उस सम्यक दृष्टि से वहीं वह खेल खत्म हो जाए उसका,
ठीक है ना। अब रहा सवाल कैथारसिस का, तो कैथारसिस में वो बड़ी चीज़ें रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिनको तुम देख नहीं सकते, उसका प्ले इतना खतरनाक रहता है, तुम्हें बहा के ले जाता है। बहा के ले जाने वाले बड़े बड़े अंदर भरे पड़े, है ना, बड़े बड़े ज्वालामुखी भीतर भरे पड़े हैं, उनको तो जगह देनी पड़ेगी ना। तो इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, साधना में सबकी जरूरत है। काहे हमने 42 विधियां दे दी, दे दी का मतलब हमसे आई, काहे विधियां इतनी दे दी, क्योंकि वो जरूरत है, अभी और आएंगी, 50 आएंगी, 100 आएंगी, सबकी जरूरत है ना। मल्टी डिजीज है ना, एक डिजीज है नहीं, तो अपना कोशिश करते चलो, जहाँ से जैसा हो रहा है, जहाँ से जिस जो मशीन लगी है, कोई भी टूल है, कुछ ना कुछ क्लिनजिंग कर रहा है, हो जाने दो, ये कर रहा है, हो जाने दो, जैसा हो रहा है हो जाने दो, ठीक है ना। अब जो है इसका वातावरण तो ढूंढना पड़ेगा जहाँ ज्वालामुखी फोड़ सको, अपने ज्वालामुखी को तो रास्ता देना पड़ेगा, और हम जो है वही ढूंढ रहे हैं। यहाँ हमारी तलाश जो है पूरी नहीं हुई है। रिट्रीट के प्लेस और बदले जा सकते हैं। क्यों बदले जा सकते हैं? क्योंकि हमें वह चाहिए, लंबे जंगल चाहिए, ऐसे जंगल जहाँ पर कोई जो है चीखता चिल्लाता रहे, पागलों की तरह कुछ करता रहे, घंटों भी करता रहे, और कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई उसको कुछ न बोले। ज़्यादा से ज़्यादा बोले तेरे को ज़्यादा हो रहा है, ये रेसिडेंशियल एरिया से 1 किलोमीटर आगे चला जा, और घंटों करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रुक मत, निकल जाने दे सब। तो ऐसी तलाश है कि जहाँ पर वो फ्रीडम हो। जैसी ऐसी बात कहते हैं ना, जैसे को तैसा जानो, तुम जैसा पहले जान रहे थे वैसा नहीं जान पाते, कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है, कुछ ना कुछ फर्क ऐसा बोलते ही आ जाता है। अब तुम इतने दिनों से सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में वो पुरानी बात नहीं होगी। तुमको जो है ऐसे ही कोई भी पैटर्न हैक करके नहीं नचा सकता, नचा रहा होगा लेकिन वैसा नहीं नचा सकता जैसे पहले नचाता था। अब जो है हल्का फुल्का नचाएगा, बहुत आगे नहीं ले जाएगा। और हम ये बार बार कहते हैं, कोई विकार है ना, विकार उठ गया तो तुम पापी नहीं हो गए, तुम पापी हो ही नहीं। काहे के पापी हो? कौन सा पाप है? अरे विकार उठ गया तो उठ गया, विकार उठ गया तो तुम पापी हो गए। कोई अच्छी बात सोच ली तुम पुण्यात्मा हो गए, ना तुम पुण्यात्मा हो ना तुम पापी हो। और पाप आपकी चिंता मत करो, ऐसे तुम उसी उलझन में फंसे रह जाओगे। अंदर से तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अरे पाप आप कुछ होता ही नहीं है, हो रहा है, प्ले हो रहा है, कहीं दूर हो रहा है, होने दोनों से। अरे विकार तो उठते हैं, उठते रहते, विकार है तो उनका कोई उपयोग होगा ना। अरे एनर्जीज है ना, विकार के अंदर में एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज मुक्त होंगी तो वही टूल बनेंगी, वही टूल बनेंगी। विकार है मतलब घबराने की बात नहीं है, विकारों के अंदर बहुत सारी पूंजी जमा। अरे तुम्हारे पास बहुत सारी शराब की बाटलों का स्टोर है, पुरानी, चिंता मत करो, पुरानी बॉटल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना, पुरानी शराब की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज कर लो, रूपांतरण ही है। वही विकार जो है वही मुक्तिदायी बनेंगे। एनर्जी का सिर्फ रूपांतरण है, खजाना है तुम्हारे पास में, रूपांतरण हो जाएगा, वही करुणा बनेंगे। क्रोध ही करुणा बनेगा, काम वासना ही प्रेम बनेगी। काम वासना भीतर है, ये सब है तो अरे खुशी की बात है भाई, तुम्हारे पास खजाना है, तुम्हारे पास खजाना है, उस खजाने का सिर्फ रूपांतरण होना है। और पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं। कहाँ गुणा भाग में पड़े हो, गुणा भाग में पड़े तो जीवन गंवा दिए। गुणा भाग छोड़ो, जो है सो है, स्वीकार करोगे तभी तो दृष्टि पैदा होगी। अब देखते ही तुम गुणा भाग में फंस गए तो पाप हो गया, तब गुणा भाग में उलझे रह गए, अवसर खो दिया। अब ये हुआ कि बस कुछ उठा, हम उसको नाम ही नहीं दे रहे कि विकार है कि क्या है कि काम है कि वासना है। जो उठ रहा है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जैसे का तैसा जाना जा रहा है तो उसका प्ले होगा, उसका प्ले जैसा का तैसा जाना जाएगा तो वह रिलीज हो जाएगा। रिलीज क्या होगा? रिलीज तो ऊर्जा होगी ना। और तुम कुछ नहीं करे तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? जहाँ जानी चाहिए वहीं जाएगी ना। अरे वो स्पाइनल कार्ड में जाएगी, वह नाड़ी बन जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी बन करके वह यात्रा में निकल जाएगी, सहस्त्रार पे आ जाएगी, अपने से आ जाएगी। उसको पता है कहाँ जाना है ऊर्जा को, तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सिर्फ जो रिलीज करने की जरूरत है। और रिलीज तुम्हें क्यों करनी जरूरत है? क्योंकि तुमने ही फंसाया है। फंसा तुम रहे हो, तुम अपना फंसाना छोड़ दो तो उसको रिलीज करना बोलते हैं। मतलब उसको रिलीज करने की, उसको रिलीज नहीं करना है। तुम वो जो फंसाने की प्रक्रिया है ना, ऊर्जा को तुम गोल 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 करके उस सर्किट में घुमा रहे हो ना, तुम अपना रोक दो तो सर्किट अपने आप छूट जाएगा, उसका सर्किट अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, वो अपने आप रिलीज हो जाएगी। तुम्हें रिलीज नहीं करना है, तुम वो फंसाने की प्रोसेस को विड्रॉ कर लो, वो रिलीज अपने आप हो जाएगी। और रिलीज होकर के उसके कहाँ जाना उसे पता है, ऊर्जा का मार्ग बना हुआ है, अपनी मार्ग पे निकल जाएगी, बात पूरी हो गई। तुमने ऊर्जाओं को इधर उधर फंसा के रखा है बस, और कोई मामला नहीं है। और फंसा के रखने के लिए तुम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज विड्रॉ कर लो, उसको सही जगह पे रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के सही जगह पे ले जाओ, कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप चली जाती है, उसको पता है कि कहाँ रास्ता है, किधर जाना है, तुम्हें कुछ नहीं करने का है। तुम अपनी वो प्रोसेस जो है फंसाने वाली, उस प्रोसेस को देखो, वहाँ समता का भाव रखो कि हम कैसे कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएशन तोड़ दो तो करना रुक जाएगा, करता चला जाएगा। करता चला गया तो साक्षी तो है ही ना, साक्षी को लाना थोड़े ना है। करता विड्रा हो गया तो साक्षी तो है ही ना, और करता भी सिर्फ इल्यूजन है, कुछ है होता थोड़ी ना, करता कोई चीज थोड़ी ना है, एक प्रोसेस तो है। करता कुछ है नहीं, एक प्रोसेस है, वो कोई चीज नहीं है कि करता है और प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस का नाम ही करता है। जो ऊर्जा को ऐसे से प्रोसेस चल रही है ना, उसका नाम ही करता है। मन है क्या वो? अरे मन कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस है। मन भी कुछ नहीं है, मन एक प्रोसेस है। मन जैसा कुछ नहीं होता कि मन है और वो कोई प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेस का नाम ही मन है। मन अच्छा बुरा होता ही नहीं है, मन एक प्रोसेस है। तो वह जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस मतलब तुम बस उसे देखते रहो, प्रोसेस विड्रा करते जाओ। तो पहले कौन सी प्रोसेस विड्रा होती है पता है? पहले वो जो ये नेगेटिव प्रोसेस है ना, वो अपने आप वो सामने आती है सरफेस में, वो विड्रा होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। सूक्ष्म मन आएगा फिर, सूक्ष्म मन जो अभी भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव है, जो तुम्हें साधना में ले जाता है, इधर ले जाता है, वो ले जाता है। अरे वो भी तो मन ही है, जो साधना भी तो तुम मन के माध्यम से करते हो। टूल तो तुम्हारे पास वही है ना, मन ही पूजा मन ही धूप, वही तुम्हें जो टूल तो वही है ना। और ये हजार हजार साल पहले वो कह गए, 2000 साल पहले गए, कोई कह गया मन ही पूजा मन ही धूप, कोई कह गया सपना यह संसार, कोई कुछ बोल गया, कोई 500 साल 2000 साल पहले कबीरदास जी कुछ बोल गए। तो मतलब मन ही जो है ना, मन कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी बुरी चीज नहीं है। मन एक क्षमता है ना, ये क्षमता है, मनुष्य को दी गई है। और यही क्षमता जो है तुम्हें पशु की तरफ भी ले जाएगी और उधर भी ले जाएगी। पशु की तरफ क्यों ले जाएगी? वहीं से तो आए हो तुम, वहां ले जा रही तो कौन सा गलत कर रही है? थोड़ा पशु जगत को जीना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य आया मतलब पशु जगत को जिएगा ही नहीं। अरे मनुष्य को पशु जगत को जीना पड़ेगा, फिर से एक बार जीना पड़ेगा, और यह जीना तुम्हें उससे मुक्त करेगा। बोले मनुष्य हो गया तो पशु जगत में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? फिर मनुष्य होने में यह शामिल है, कॉस्मिक रिदम में शामिल है कि मनुष्य होकर भी तुम पशु को जियोगे, वे पशु को होश पूर्वक जीना है। मनुष्य होने का मतलब नहीं कि पशु को जीना ही नहीं है, पशु को जीना पड़ेगा, फिर से प्रॉपरली जीना पड़ेगा, होश से जीना पड़ेगा, पूरे पशु को जीना पड़ेगा। मनुष्य को वो अपने पूरे पशुत्व को जीना है। अरे पशुत्व को सहित पूरा पशुत्व की संपत्ति तो लेके आया है, पशुत्व की संपत्ति तो लेके आया है, तो उसको फिर से जीना पड़ेगा और होश पूर्वक जीना पड़ेगा। तो जितना जितना जियोगे, पशु में कितनी ताकत होती है? पशु में बहुत ताकत होती है ना, सारे पशुओं में ताकत होती है। मतलब बहुत ताकत लेके आए हो, बहुत खजाना लेके आए हो, तो पूरे पशु को जीना पड़ेगा, होश से जीना पड़ेगा, तभी तो खजाना रिलीज होगा ना। उस पशु के पास ही तो खजाना है, उसी से तो खजाना लोगे, वही तो अपना ब्रह्मरंध्र फोड़ेगा। कौन फोड़ेगा? पशु ही तो फोड़ेगा। पशु कोई गलत चीज थोड़ी ना है, वो पशु ही तुम्हारी संपत्ति है, पूरी ताकत उसके पास है, पूरे सब पशु बलवान होते हैं, और खजाना तुम लेके आए हो। उस पशु को जियो, होश से जियो, पाप नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है। होश से जियोगे तो वह खजाना रिलीज होते जाएगा, वो महान ऊर्जा रिलीज होगी। इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, जब ये फटेगी ना, ओए होए होए होए, जैसे हजार हजार सूर्य निकल गए। कुंडलिनी जागरण बोलते हैं उसको। हजार हजार सूर्य निकल गए, ऐसा गजब का ब्लास्ट होता है जब पशु की ऊर्जा रिलीज होती है, जब खजाना निकलता है। बाप रे क्या खजाना है वह! हजार हजार सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए।
सूर्य बोलते हैं ना, क्योंकि सूर्य, लेकिन वो प्रकाश चंद्र रश्मियों जैसा होता है, सौम्य होता है, ऐसा निकलेगा। और वो जब ब्रह्मरंध्र फोड़ के निकल जाएगा, अनंत, पूरी अनंतता में फैल जाएगा। अरे तुम ही वो प्रकाश हो जाओगे और तुम ही अनंतता में फैल जाओगे, तुम ही अनंत हो जाओगे, विराट हो जाओगे। खेल खत्म, पैसा हजम। पशु बुरा नहीं है, पशु भीतर है। तुमको समाज और सभ्यता सिखाता है इस पशु को जियो मत। अरे क्यों ना जियो भाई? अरे पशु हम लेके आए हैं, शरीर पशु है, पाश में बंधा हुआ है, और परमात्मा से इंटरेक्ट हो रहे हैं। बीच में एक मन है, वो बोल रहा है, मन एक क्षमता है, वो तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि देखो ये प्लेटफॉर्म है, जल्दी जियो इस प्लेटफॉर्म पे। बोलो मन बाधा है, मन बाधा है, मन गड़बड़ है। अरे मन गड़बड़ नहीं, मन प्लेटफॉर्म है, तुमको पशु को जीना है। इस मन के बगैर तुम जी नहीं सकते। पशु को जीने के लिए तुम्हें प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। जियोगे काय पे? मन पे जियोगे ना। परमात्मा और पशु, मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की संधि की कड़ी है मन, है ना, वह उस बीच की कड़ी है। और यह तुम्हारी क्षमता है। मन से तुम मनुष्य हो। मन पाप नहीं है, मन बुरा नहीं है, मन तुम्हारी क्षमता है, यही तुम्हें मुक्ति देगा। अरे भाई खेल पूरा करो ना। पशुत्व वाला सब ले आए, अब उसको प्ले करो ठीक से, एक बार प्ले कर लो तो खेल पूरा। खेल पूरा है नहीं, खेल खत्म, तभी तो खेल खत्म होगा ना, पैसा हजम हो जाएगा। तो खेल तो खेलो ना, ठीक से खेलो। पूरा एक बार खेलना पड़ेगा ना भाई। खेल पूरा हो गया, मरते हो, शरीर छोड़ते हो। मरने का मतलब वाला हिप्नोटिस में ना, मरने वाला, शरीर छोड़ने वाला, उसमें पूरी रील चलती है ना, पूरा जन्म दिखता है ना, पूरी रील चलती है। तो इसमें जो है पूरी रील तुम्हें जीनी है, खुद होश से जीनी है। पूरे पशुत्व वाली रील जीनी है, होश से जीनी है। जितना कुछ भीतर है ना, सबको जीना पड़ेगा। उसको तुम क्यों कहते हो ऐसा वैसा फलाना दिखाना? अरे भाई कैथारसिस कर लो। कैथारसिस करने के बाद हा क्या आनंद घटित होता है। बहुत ऊर्जा रिलीज होती है, इतनी ऊर्जा रिलीज होती है ना, वो ऊर्जा सब केंद्रों में जहाँ जहाँ वो गड्ढे पैदा हो गए ना चक्रों में, उनको मिल जाती है। पूरे हील हो जाते हैं, सारे चक्रास हील हो जाते हैं, एक अलाइनमेंट आ जाता है। कैथारसिस के बाद हा आँख बंद करके बैठ जाओ, कोई विधि के उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। आहा क्या आनंद है, परमानंद। कोई विचार कुछ ये नहीं, कोई कुछ नहीं, गजब का गोता लग जाता है। ब्लास्ट के बाद चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। ब्लास्ट के बाद में आंख बंद करके बैठना जरूरी है। उस ऊर्जा को अलाइन तो होने दो। ऊर्जा रिलीज हो रही है, रिलीज होने के बाद उसको अलाइन तो होने दो। ऊर्जा को जाने दो ना, अलग अलग चक्रास को हील करने के लिए। उधर की ऊर्जा चोरी कर करके तो उधर उल्टा सीधा काम हो गया था ना। अब उन चक्रों को वापस ऊर्जाएं देनी पड़ेगी, तभी तो अलाइन होंगे ना। सारे अलाइन होते जाएंगे, ऊर्जा उठती जाएगी। चक्रास प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे, लोअर चक्रास, तो फिर जो है रिजर्वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का रिजर्वायर है वो खुल जाएगा। वो कॉस्मिक रिदम के साथ अटैच हो जाएगा, उधर से ऊर्जाएं आएंगी। वो ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार की ऊर्जा, कुंडलिनी की ऊर्जा, इन चक्रों की ऊर्जा सब मिल जाएंगी। ओहो ब्लास्ट। उस ब्लास्ट के बाद में मामला बनता है कुंडलिनी जागरण।